में टूटा ठंड का रिकॉर्ड। 12 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। कपकपाती सर्दी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। दिल्ली में मौसम विभाग का अनुमान, अभी और गिर सकता है पारा। 7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद। 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। देश भर के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में शीतलहर से घरों में डूबके हुए हैं लोग। अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहने की है उम्मीद। यूपी के मुरादाबाद में सर्दी के मौसम ने तोड़ा रिकॉर्ड। ठंड से सड़क पर सन्नाटा पसरा। कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। शहर के चारों तरफ कोहरे की चादर। राजस्थान के अजमेर में ठंड से बुरा हाल। शीतलहर और कोहरे के चलते घरों में ही दुबके लोग। कोहरे की वजह से शहर में विजिबिलिटी काफी कम। दिल्ली में शीतलहर और ठंड से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरों का सहारा लिया। रैन बसेरों में आग और कंबल से ठंड का बचाव किया गया। रेल यातायात पर कोहरे का बुरा असर। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर कोहरे के चलते समय से देरी से चल रही है ट्रेन। कई गाड़ियां रद्द की गई। दक्षिण के कई राज्यों समेत पूर्वी भारत में भी बारिश की संभावना। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर हल्की बारिश का अनुमान। तमिलनाडु के कई इलाकों में हुई बारिश। चेन्नई में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा। में राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान हनुमान और गरुड़ की अलंकृत मूर्तियां, हाथ और शेर की मूर्ति भी स्थापित। मंदिर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के दोनों तरफ है मूर्ति। निचले फलक पर हाथी की एक एक मूर्ति, दूसरे स्तर पर शेर और सबसे ऊपर वाले फलक पर एक तरफ भगवान हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ की मूर्ति लगाई गई। हंसराज हंस ने पीएम मोदी को उनका गाना ट्वीट करने पर धन्यवाद दिया। कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की महिमा में वो एक और भजन गाएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, विदेशियों को न्योता देने पर मंदिर ट्रस्ट को लेना है फैसला। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, अयोध्या से निमंत्रण बहुत पहले आया, 6 दिन पहले बुलाया गया। 2024 चुनाव को लेकर कहा, अभी अयोध्या में जाना है, बस अभी कुछ और नहीं। विपक्ष को नसीहत देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि राम पक्ष विपक्ष से निष्पक्ष है। जिसको निमंत्रण मिला है राम मंदिर उद्घाटन में जाए, जिनको नहीं मिला वो भी जाए। विवादित बयान पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने मांगी माफी। बीते बुधवार को पार्टी कार्यक्रम में बोले थे आव्हाड, विवाद बढ़ता देखकर माफी मांगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम के बारे में बोलकर एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं, भय आया, इसीलिए जितेंद्र आव्हाड ने माफी मांगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से आशीर्वाद लिया। गया महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। लैंड फॉर जॉब के मामले में ईडी ने आज तेजस्वी को बुलाया। सूत्रों के मुताबिक ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। 22 दिसंबर को भी नहीं हुए थे पेश। सूत्रों के मुताबिक ईडी आज अरविंद केजरीवाल को जारी कर सकती है चौथा समन। शुक्रवार, शनिवार को केजरीवाल को गिरफ्तार करने की खबरें गलत। केजरीवाल को ईडी के समन पर अखिलेश का बयान, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। पूरा देश जानता है एजेंसीज का कैसा हो रहा है इस्तेमाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से पूछा, जांच से क्यों भाग रहे हैं? आपको सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, शराब घोटाले की जांच तो होगी, केजरीवाल को जांच से डर क्यों लग रहा? अगर वो बिल्कुल सच्चे हैं तो जांच में साथ दें। झारखंड हरियाणा में खनन कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। झारखंड के रांची, हरियाणा के यमुनानगर, चंडीगढ़ में अवैध खनन से जुड़े मामलों पर ईडी की रेड। दिल्ली के शाहदरा जिले के 7 मोहल्ला क्लिनिक्स पर घोटाले के आरोप। डॉक्टर्स की फर्जी अटेंडेंस, गैर मेडिकल स्टाफ के दवा लिखने, फर्जी मरीजों का निजी लैब्स में टेस्ट कराने के आरोप। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस गठबंधन के दलों से करेगी चर्चा। कांग्रेस गठबंधन समिति ने खड़गे और राहुल को सौंपी है रिपोर्ट। कांग्रेस गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक ने कहा कि जल्द से जल्द दूसरे दलों से बातचीत होगी। हमने अभी सीट की कोई गिनती नहीं की है।
कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक का बयान, कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, इंडिया गठबंधन को स्थापित करना लक्ष्य। इंडिया गठबंधन में 20 जनवरी तक सीट बंटवारे का काम होगा पूरा, खरगे घटक दलों के साथ करेंगे बात। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 20 जनवरी तक खत्म कर लेना चाहती है तालमेल की प्रक्रिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा आपस में लड़ रहे गठबंधन के नेता अलायंस के नेता का भी नहीं कर सकते हैं चुटकुले। इस बीच नीतीश से मिले डिप्टी सीएम तेजस्वी, करीब 45 मिनट तक चली दोनों नेताओं के बीच बैठक। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर निशाना, कहा कि अगर वो कह रहे हैं कि 400 से अधिक सीटें जीतेंगे तो चुनाव की जरूरत क्या है, जनता फैसला करेगी। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर चर्चा, मसौदा तैयार करने वाली समिति की बृहस्पतिवार को पहली बैठक हुई, जनता के सामने एक वैकल्पिक सकारात्मक एजेंडा पेश करना लक्ष्य। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा, 14 जनवरी से शुरू होगी मणिपुर से मुंबई तक यात्रा। अरुणाचल प्रदेश सहित 15 राज्यों के 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, कांग्रेस का दावा परिवर्तनकारी होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को कहीं भी शामिल होने के लिए भेजा जा रहा निमंत्रण, कल हुई बैठक में यात्रा रूट को दिया गया अंतिम रूप। सबसे ज्यादा समय यूपी में रहेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी, 66 दिन में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को ममता की दया की जरूरत नहीं, अपने दम पर लड़ सकते हैं चुनाव, ममता जी मोदी जी की सेवा में लगी हुई। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का पलटवार, इंडी गठबंधन ने ममता बनर्जी को क्यों लिया, कांग्रेस ने सारे भारत में चोरी की, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चोरी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही लगा तोड़फोड़ करने का आरोप। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी ने कहा, मैंने ममता या अभिषेक के खिलाफ नहीं, खुद को बड़ा नेता समझने वाले, पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवाज उठाई। सीएए पर बोले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, ये सब प्रोपेगेंडा, इससे कोई भी फायदा पहुंचने के बजाय मुल्क के हालात और ज्यादा खराब होंगे। पीएम मोदी का आज राजस्थान का दौरा, आज बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे मंथन, शाम करीब 4 बजे पहुंचेंगे जयपुर। आज से जयपुर में पुलिस महानिदेशकों के निरीक्षकों का सम्मेलन, 7 जनवरी तक ये सम्मेलन चलेगा, कल पीएम मोदी भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा, लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, कल हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। आज सोलन और शिमला का दौरा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोलन में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा, शिमला में हिमाचल बीजेपी की बैठक को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मीटिंग के बाद कहा 9700 करोड़ की सहायता को मंजूरी देने की अपील। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी, 2005 के बाद नौकरी पाने वालों को ओपीएस, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का